हम्म, तो चलिए स्वागत है हमारे इस संगत की बातों में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टीजर के बारे में और ताज़ा खबर के बारे में। तो शुरू करते हैं ताज़ा खबर के साथ। अ, ताज़ा खबर का सीज़न 2 है, वो भी पूरा लॉन्च हो चुका है। उसमें जो सीज़न 1 में जो जो था ड्रॉबैक्स वगैरह, वो सब सीज़न 2 में कवर कर दिया है उन्होंने। जैसे कि मुझे वो उसका कैरेक्टर थोड़ा पसंद नहीं आया था भुवन बाम का, तो उसमें वो दिखाता है बहुत ग्रीडी वगैरह है, और लास्ट में वो थोड़ा फाइट वगैरह करता है। उसका रीज़न भी हमें सीज़न 2 में समझ आता है, क्यों वगैरह फाइट वगैरह की, वो सबसे दूर वगैरह क्यों जाना चाहता था। और इसमें जो सीज़न 2 के जो टीज़र थे ना, वो थोड़ा मुझे जिस ऐसा लगा था कि वो पूरी तरह से ताज़ा खबर वगैरह जो आना है पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। और मैंने गेस किया था कि वो पूरा अब पूरा का पूरा फाइट वगैरह होगा, वो कैसे कैसे करके पैसा कमाने की सोचेगा। लेकिन जब मैंने वो देखा एपिसोड, तो मुझे पता चला कि उसमें जो ताज़ा खबर आना पूरा बंद हो गया था ना, वो भी बाद में आ जाता है, ताज़ा खबर आना शुरू हो जाता है जब उसको क्या कहते हैं दुआ मिलती है उस लड़की से। तब जाके मुझे पता चला कि ये हो रहा है उसका, फिर से चालू हो गया ताज़ा खबर वगैरह आना। हाँ तब भी हाँ। मुझे लगा था कि वो पूरा पैसा वगैरह चुका सकेगा, उसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन इस सीज़न 2 में हमें ज़्यादा टर्न्स वगैरह देखने मिले। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हम अभी क्या होगा वगैरह। जैसे कि वो उसने पिक्चर लाया था, फोटो मतलब वो पेंटिंग जो कितने डॉलर का था, 50 आई थिंक, 50 वो 900 आठ करोड़ सौ की होती है। 900 करोड़ का पूरा था, हाँ। नौ दोनों सौ करोड़ पेंटिंग का 900 होता है। करोड़ की होती है, लेकिन वो फेक होती है। हाँ, वो फेक, बाद में पता चला कि वो फेक होते हैं। तो करेक्ट। स्टार्ट में वो मुझे ऐसा लगा कि वो आसानी से हो जाएगा, और वो जो किडनैप जो इसका मदर और फादर को जो उसने ले लिया था ना अपने घर में, मुझे लगा था वो उसको छुड़ा देगा। हम्म। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो उसको गोली मारेगा और मार डालेगा उसको। या तो मतलब वो जो था ना सीन, वो भी मुझे ऐसा लगा कि वो सपना ही देख रहा है। लेकिन इससे पहले भी उसने ऐसा पूरा दिखाया नहीं कि वो मर गया था, ऐसा भी उसने दिखाया था स्टार्ट पे, और बाद हाँ में वो जिंदा था। मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ सपना देख रहा है, बाद बाद में पता चला कि वो सच हो गए। तो इस सीजन में हमें एक बात तो पता चल गई है, जो रियलिटी होती है वो उन्होंने अच्छी दिखाई है। मतलब विलन्स ही जीतेंगे, हीरोज जीतेंगे, ऐसा कुछ दिखाया नहीं था स्टार्ट पे। मतलब हाँ, उसका फादर भी मर सकता है, वो खुद भी मर सकता है, ऐसा वो दिखाना चाहते थे वैसा हो। हाँ मुझे ऐसा लगा कि वो जो शो कर रहे हैं वो रियलिटी पे बेस है। मतलब वो फाइट वगैरह देख, ऐसा ओवर फाइट नहीं थे उसमें। हाँ, जो मतलब रियलिज्म था थोड़ा बहुत, जो रियलिज्म था उसमें, आखिर में जो फाइट सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, जो ऐसा डायरेक्शन दिखाया है। नहीं कि हाँ जो हीरो कर सकता है। मतलब ऐसा सब फिल्म में और सब वेब सीरीज में ऐसा दिखाते हैं कि हीरो पूरी तरह से ओवर ओवर पावर कर जाता है विलन को आखिर लास्ट में। हाँ तो हाँ हाँ। लास्ट तक ओवर पावर नहीं कर पाता है वो, थोड़ा थोड़ा बाद बाद में वो उसको गन वगैरह होने की वजह से वो ओवर पावर हो जाता है थोड़ा। लेकिन वो अगर उसके जो पास गन भी नहीं होता। लास्ट में जो दिखाया है कि हाँ, भुवन बाम वहां से ऊपर आता है, वो जो बिल्डिंग गिरने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है, हाँ, वो थोड़ा सा वो मुझे अनरियल लगा। बट हाँ लास्ट वो तो होगा, उसको मारेंगे तो सीरीज कहाँ चलेगी। हाँ, इसका अगला उतना सीजन तो आएगा भाई, बचेगा। आएगा, कुछ तो होगा इसके अगले सीजन में। और और अगर उसने फोन को भी फेंक दिया था, हाँ, तो फोन आ गया था वहाँ पे। लेकिन फोन आ गया था ताज़ा खबर हाँ, से। ताज़ा खबर से फोन आ गया था, तो फिर अरे वो जो हाँ अपडेट हुआ था ना, तब मुझे लगा कि कुछ ये हो जाएगा, इसमें हमें कुछ अलग और देखने को मिलेगा। हाँ, अपडेट जब लेकिन उसका आया था, सर्च का ऑप्शन, मुझे मेरे उतना मेरे हिसाब से ताज़ा खबर इज़ वन ऑफ द सीरीज की मीडियोकर है। पहली बात तो हम्म, ऐसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, और बहुत ही ज़्यादा बुरी नहीं कह सकते। इट्स जस्ट लाइक कि इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू वॉच एंड आपके पास खाली टाइम है, सो यू कैन सी दिस। बट अगर आपको वैल्यू, आपको टाइम
इसी टाइम में ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो देर आर अदर हम्म, शोज़ कि आप देख सकते हैं वो, और उसमें से आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसमें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सीज़न 1 से सीज़न 2 जो था वो अच्छा था, क्योंकि हाँ हर एक, मैं इसको सीरीज़ नहीं कहूँगा पूरी तो, क्योंकि ये 30-30 मिनट के एक एपिसोड थे, और हार्डली 6 एपिसोड्स, ऐसे अगर तू बोलेगा तो कितना हो गया, तीन और घंटे का आई गेस हो जाता है। 3 घंटे का हो गया तो हाँ मीडियोकर मूवी भी बोले तो 2.5 घंटे की मूवी हो जाती है। तो फिर ये एक मूवी की तरह ही पकड़ लो। तो दिस हाँ। वाज अ रियली ग्रेट, बिंज वॉच कर सकते हैं इसको। अच्छे क्लिफ हैंगर्स पे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और यू गेट अ हम्म। गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ ठीक है, अच्छी थी। भुवन बाम के एक्टिंग वगैरह इसमें सीजन 1 से सीजन 2 में बहुत अच्छे थे, मतलब उसने या बहुत इम्प्रूव किया था इसमें। इम्प्रूवमेंट्स दिखी है उसके इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो वो एक्टर मेन स्ट्रीम एक्टर है भाई, वो हम्म। आगे जाएगा बहुत, उसको मिलेंगे प्रोजेक्ट्स, हमें मतलब देखने को मतलब वो मिलेंगे अभी उसके। यूट्यूब पे राज कर रहा था, अब वेब सीरीज पे भी करेगा। करेगा करेगा, मेन स्ट्रीम हाँ बनेगा वो, जल्दी मेन स्ट्रीम बनेगा, क्योंकि देख उसमें टैलेंट तो है। और ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता है, वो डायलॉग भी लिखता है, वो प्रोड्यूसर भी है, उसको स्किट भी लिखने आती है, सो ही इज़ काइंड ऑफ ऑलराउंडर। सो या। वो आगे जाएगा बहुत ही अच्छे से। और अभी हमने टीजर कौन सा देखा था, थंडरबोल्ट। हाँ एवेंजर्स, हाँ उससे पहले हाँ। तूने ये देखा आगता का नया एपिसोड, आगता ऑल अराउंड का? अ, नया नहीं देखा है। कितने एपिसोड हुए टोटल? 3 आए ना अभी, पहले 2 आए 3। थे। हाँ, तो मैंने 2 देखे थे। 2 ही देखे, अभी ठीक है। तीसरा, हाँ। तीसरा आ गया है तो मैं झट आ से गया। बता देता हूँ तीसरे में क्या होता है, क्या मतलब। ठीक है। ठीक है, तू देख लेना। तो हाँ, देख लूंगा। तीसरे में जो है वो जो द वे ऑफ विच जो डगर होती हम्म। है वो शुरू हो जाती है, सब लोग जाते हैं और उसका जो पहला हम्म। पड़ाव होता है वहाँ पे वो डगर पे चले जाते हैं। और पहले पहला पड़ाव जो होता है वो एक घर में घुसते हैं, और फिर घर में वो जो नया मतलब एक मीडियोकर एक एडवेंचरस की उनको एक चिट्ठी मिलती है, उस पर कुछ तो लिखा हुआ रहता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जैसे कि कुछ तो रिडल लिखी होती है, उसको सॉल्व करना है, वो करना है। तो दैट्स इट कि फिर वो वाइन पीते हैं सब लोग। हम्म। तो अगता जो होती है वो वाइन नहीं पीती। तो दैट्स ऑल कि मतलब इतना अच्छा अच्छा एपिसोड था। और सब जो जो भी विचेस वहाँ पे है उनके जो डर दिखाए गए हैं, मतलब हर एक विच का जो एक पास्ट है, जो डार्क पास्ट है, हम्म। उसको फेस मतलब उनको दिखाया गया है कि मतलब वो हालुसिनेट करते हैं, उनको वो दिखाई देता है। तो अगता जो होती है उस उसने उसके बच्चे को कुर्बान कर दिया होता है, उसका छोटा बच्चा ओ। होता है, उसको कुर्बान कर दिया होता है डार्क होल्ड के लिए। तो फिर उसको वो बच्चा दिखता है, और मुझे ऐसा डाउट है कि हम्म। उसका बच्चा जो है वो वही है जो उसको मिला है अभी, ऐसा मुझे लगता हो है। सकता क्योंकि उसमें ऐसे हिंट्स दिए गए हैं कि उसने उसका बच्चा ये किया, मतलब वो सब ऐसे हिंट्स दिए हुए हैं वहाँ पे। तो हो सकता है है। हाँ कि वो उसका बच्चा हो, हाँ, हो सकता है। हाई चांस है। क्योंकि तुझे अगर याद हो तो जो पहले एपिसोड में वो जो एक सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे नाम एक लिखा होता है, तो वो उसके बच्चे का नाम होता है। और इसमें जो हाँ। है वो मेफिस्टो वगैरह का कुछ तो होगा कनेक्शन। मतलब जब वंडा विजन आ रहा था तब एक रूमर उठी थी कि इस वंडा विजन का जो मेन विलन होगा वो मेफिस्टो होगा, लेकिन वो नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को ये अगता का। सस्पेंस वगैरह थोड़ा थोड़ा होता है। और हाँ, और इसके एंड में जो वो जिसको उठा कर लेके आते हैं उसको कोई आइडिया नहीं होती, वो बुड्ढी जो कि विच नहीं हाँ होती, हाँ 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 हाँ। उसको मरा हुआ दिखाया है। ओ। सो शी डाइज एट द उसमें एंड ऑफ द एपिसोड, ऐसा दिखाया गया उसके है। पास ब्लैक हार्ट वगैरह कुछ था ना, मतलब
ऐसा कुछ बोला था शायद। मुझे पता नहीं उसको कि क्यों लाते हो? अभी तक वो तो मिस्ट्री है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिर में वो वो मरी हुई हाँ। है, ऐसा दिखाया गया है। शी ओके, डाइड देखना एट द पड़ेगा। एंड, मतलब उसके जो आंखें हैं वो सफ़ेद दिखा के, मतलब एक्चुअली वो जो वाइन वो लोग पीते हैं उसमें पॉइजन होता है। हम्म। और शी वाज द फर्स्ट वन हु ड्रिंक्स दैट वाइन, एंड दैट्स वाई कि वो पहले मर जाती है, वहाँ से बाहर निकलने से पहले ही वो मर जाती है, ऐसा कुछ तो दिखाया गया है। बट आई डोंट थिंक कि शी विल डाई, she will be written नहीं in नहीं। next some episode, so that will be very like interesting to watch कि आगे क्या होता है। और जैसा तुमने कहा थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ गया है, हाँ, थंडरबोल्ट का। और आई डोंट थिंक मेरे को ऐसा कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सा नहीं लगा, नॉर्मल सा ही ट्रेलर है जिसमें बकी वगैरह दिखाया है। थंडरबोल्ट्स के जो मतलब 3-4 सीरीज से जो भी में साइड कैरेक्टर्स हाँ थे उनको जमा करके ये एक उनकी एक टोली बना के उनको थंडरबोल्ट्स ऐसे नाम दिया गया है, जो कि वंडा विजन, वो जो ये है अपनी वंडा विजन नहीं, वो ब्लैक विडो की एक मूवी, उसमें हाँ से 2-3 कैरेक्टर, फिर और कहाँ पे ये अपना फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में से वो जो हाँ फेक कैप्टन अमेरिका था वो, और हाँ। एक ऐसे 3-4 लोगों को मिला के ये थंडरबोल्ट्स होगा। मैंने सुना है कि इसको आगे जाके डार्क एवेंजर्स का भी नाम दे सकते हैं। डार्क एवेंजर्स, और नहीं तो सीक्रेट एवेंजर्स कुछ होता है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ आई तो है, गेस। तो वो भी नाम और दे ये सकते हैं। एसेसिन के तरह काम करते थे शायद ये सब। दे डोंट हैव एनी सुपर पावर्स आई गेस, वो जो एक ही है ना उसमें से कोई तो एक है उसके पास ही सुपर पावर है। हाँ वो शायद, का नाम क्या था भूल गए वो हम। ऐसे ग्लिच कर जाती है और वो ग्लिच आगे, करते हैं हाँ। ग्लिच कर जाती है वो, उसको उसका नाम मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा अभी। मुझे भी याद नहीं। हाँ तो वो जो है वही एक होगी जिसके पास सुपर पावर्स होगी, और बाकी तो सारे मुझे लगता है कोई सुपर सोल्जर है या फिर कुछ तो वैसे ही। और उसमें भी एक ट्रेलर में एक कौन था वो जो सफेद ड्रेस पहन के था वो, उसका नाम क्या था? सफ़ेद ड्रेस? सफेद क्लोथ्स। नहीं जो भाई। हाँ, जब वो सब एक साथ मिल जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर फाइट हम्म। कर रहे होते हैं, तब वो हाँ। बीच में से आ जाता है टेबल के पीछे से, वो कौन था? नहीं नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, वहाँ पे तो एक ही जो उनकी मेन हेड होती है उसको वही आती है ना। अरे वही है वो जो ग्लिच हो जाती है ना, वही है वो, लगता है वो। अरे थे कोई तो जिसको शायद वो पावर्स वगैरह देंगे उसको, सुपर सीरम वगैरह कुछ तो, ऐसा कुछ तो ऐसा था कुछ, शायद, मुझे लग ठीक रहा है, है। देखते हैं वो क्या होता है उसका। यार लेकिन आई गेस मतलब, नहीं वो मालूम नहीं इतना मुझे, मैंने सिर्फ उसका गेस किया था क्योंकि वो आखिर में भी उस पे बुलेट्स वगैरह शॉट्स वगैरह दिखते हैं उसके क्लोथ के ऊपर। हम्म। आखिर का शॉट तो तुझे याद होगा ना, जो आखिर में दिखता है जिसके ऊपर शर्ट के ऊपर बुलेट के मार्क्स वगैरह होते हैं, हाँ होते तो है। फायरिंग के। हाँ हम्म। वो कौन है, मुझे थोड़ा डाउट है इससे। होगा क्योंकि उसको कुछ तो पावर्स देंगे रीजनरेशन की, या फिर कुछ तो करेंगे उसका। लेकिन इस बीच में कुछ तो खबर आई थी, इसमें रेड हल्क दिखाया गया है, मैंने कुछ तो क्लिप भी देखी थी इसमें थंडरबोल्ट्स में। इसमें हाँ। अगर रेड हल्क दिखाई देगा तो देख सकते हैं हम ये। भाई रेड हल्क वो, अरे भाई उसका सीन लीक हुआ है जो, हुआ है? हाँ कुछ तो तूने नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं। अरे उसका एक सीन है रेड हल्क का, उसको वो जो फेक वाला आयरन मैन होता है ना, वो हाँ ऐसी शील्ड फेंकता है और वो रेड हल्क उसको पकड़ के ऐसे पटक देता है नीचे, और वो रेड हल्क दिखाया है वहाँ पे एक्चुअल में। मुझे पता नहीं वो कौन होगा, फिर क्या होगा, और या इसी मूवी में होगा। अभी मेरे को आ, डाउट आने लगा है, मुझे लगा कि हाँ इस ट्रेलर में वो रेड हल्क दिखाएंगे, लेकिन रेड हल्क तो नहीं दिखाया, और कुछ ये भी नहीं, हिंट भी नहीं छोड़ी उसकी। अगर रेड हल्क है ना तो मुझे लगता है हाँ कि कुछ तो होगा। हाँ, तो देखना पड़ेगा। हाँ कुछ तो देखना क्योंकि ये पड़ेगा। देख, हल्क को थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने ये कर दिया, डिग्रेड कर दिया ग्लोरीफायर उसके है, बाद। ग्लोरीफाइड वर्जन है हल्क। हल्क कहाँ से, मतलब हम जब हाँ छोटे थे तब से हल्क
कि मूवीज और जो हम देखते थे टीवी पे कार्टून्स वगैरह उस पे हल्क आता था, तो वो ग्लोरीफाइड है हमारे यहाँ। तो सबसे ताकतवर एवेंजर जो कोई है तो वो हल्क है। हाँ, तो वो जो अगर रेड हल्क, भाई खतरनाक होगा देखना। अगर उसमें नहीं होगा तो शायद कुछ और लिख आए होंगे उसके, शायद मुझे तो लगता वो है। कहीं तो है, वो रेड हल्क जो है उसका कुछ तो वो मुझे सीक्रेट एवेंजर्स में दिखाने वाले थे ना शायद, रेड हल्क को सीक्रेट कहाँ पे दिखाने वॉर्स। वाले थे? सीक्रेट वॉर, हाँ उधर दिखाने वाले थे शायद। अरे नहीं रे, उसका क्लिप है वो, थंडरबोल्ट्स का क्लिप करके मेरे को आया था वो। हाँ, कब कब इसकी रिलीज और डेट है मतलब पता है तेरे को? नहीं, शायद वो थोड़ा लेट आएगा ये, लेट आएगा। ऐसा मुझे। हाँ, थंडरबोल्ट्स की रिलीज डेट कब है? रुक देखता हूँ, लेट थंडरबोल्ट्स। है, लेट है, थोड़ा लेट है वो। और तुझे पता है ये अपना पेंगुइन पता है तेरे को? पेंगुइन? पेंगुइन करके एक विलन है वो, ये 2025 में आएगा। हाँ, बोला था मैं लेट आने वाला है उसमें। उन्होंने टीजर क्यों निकाला है मालूम है तुझे, एक भी? हाँ उसके लिक्स वगैरह आए थे, इसलिए उन्होंने टीजर निकाल दिया उसका। हाँ, मे बी हो सकता है ऐसा ऐसा हुआ कुछ था। तो। क्योंकि देखना, इससे पहले भी बहुत कुछ आने वाले हैं मूवीज, उनका टीजर पूरा आया नहीं अभी तक। ये 2025 में लॉन्च होगी। ये लॉन्च मतलब अभी मार्च में होगी क्या? कुछ तो ऐसा कुछ तो था शायद, मार्च। मार्च में ही होगी, मार्च या फेब में होगी ये लॉन्च। हाँ, हाँ तो देखेंगे तब। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इसके लिए, मैं नहीं एकदम नहीं, लीस्ट इतना नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, लीस्ट एक्सपेक्टेशंस है। तो इसमें कौन कौन होगा? अभी मार्वल से इतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखा नहीं है, मतलब अभी उनको दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है अभी इसके लिए। देखते हैं। एक्चुअली एक तो उसकी। सीक्रेट वॉर में होगा इंटरेस्ट, नहीं तो हाँ मेरे को फैंटास्टिक फोर, हाँ, फैंटास्टिक फोर्स को के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। वो मूवी थोड़ा बहुत, हाँ, उसकी जो कास्ट है भाई, खतरनाक कास्ट की गई है उसकी, बहुत अच्छी है। ठीक है। ठीक है। अभी नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक और, नेक्स्ट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। एक और नेक्स्ट। कौन सी मूवी आने वाली थी अभी? याद नहीं, रहने दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो हम्म, बेलारीना का ट्रेलर है, देखा तूने? बेलारिना देखा है, अभी याद नहीं है पूरा। हाँ, स्टार्ट कर तू, क्या क्या होता है बता। अरे बेलारीना में अना de Armas का मेन रोल है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो उस कॉन्टिनेंटल का हेड होता है, हम्म, जॉन विक के, जो दिखाया हुआ है अपने हाँ 3 थोड़ा सीजन्स में। याद है, हाँ। मतलब वो पूरे इसका नहीं, लेकिन जो जॉन विक के यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, जॉन विक के जो शहर में जो कॉन्टिनेंट होता है वहाँ पे जो एकदम टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है उसका, हम्म, उसकी होती है लगता है, वो उसको बेलारीना को उठा के हाथ ले जाता है। विंस्टन का नाम है उसका, विंस्टन। विंस्टन जो होता है वो, हम्म, बेलारीना जब छोटी होती है तब वो उस दिखाया गया है कि वो बैले डांसर होती है, फिर उसको उठा के फिर मार्शल आर्ट्स, जूडो, गन की ट्रेनिंग देती है, और फिर उसको भी असैसिन्स बना देती है हाई टेबल के लिए। और वो भी हम्म, वैसा दिखाया गया है। लेकिन इसमें जॉन विक का कैमियो है, अगर तुझे नहीं पता हो या देखा नहीं हो। इसमें हम्म, जॉन विक का कैमियो है। मुझे लगता है सिर्फ कैमियो नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक आधा बड़ा सीन होगा जॉन विक के साथ। मे बी लास्ट फाइट हो सकती है, या फिर वो बीच अच्छा, में ही आके जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जॉन विक 3 मूवी जिस टाइम पे आई है, मतलब इन द जॉन विक यूनिवर्स, जब ये सब इवेंट्स हैपन हो रहे थे जॉन विक 3 में जो दिखाया है, उससे पहले की ये स्टोरी होगी ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि दे वोंट, लाइक आई गेस कि जॉन विक इज डेड मेरे हिसाब से। हम्म, बिकॉज इन द थर्ड मूवी उसका ये ग्रेव दिखाया गया है, उसका पूरा ग्रेव, उसका नाम जॉन विक, और जो विंस्टन है
और आई गेस कैरॉन कैरॉन भी जो होता है, मतलब जो वहाँ पे, हाँ, होटल पे जो रिसेप्शन पे खड़ा रहता है, वो भी दिखाया गया है। उसके फ्यूनरल फ्यूनरल या फिर विजिट होती है पता नहीं, लेकिन वहाँ पे दिखाया हम्म। हुआ है कि वो आते हैं जॉन विक के जो टूब होता है या फिर जो भी कहते हैं जहाँ पे उसको बरी किया और रहता है, उस वहाँ पे खड़े रहते हैं वो, मतलब एट्रीब्यूट करके वो दिखाया है एट द एंड ऑफ द जॉन विक 3। सो आई डोंट थिंक कि ही इज अलाइव। जॉन विक 4, सॉरी, 4 आई गेस, हाँ, जॉन विक 4। ओ। तो वहाँ पे वो है, आई गेस उसका नहीं होगा वो बैक, या हाँ, फिर हो भी मुझे नहीं सकता लगता। है, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई। लेकिन अगर हम्म। होता, वो उसको बैक लेकर आ जाते जहाँ ये जॉन विक 4 में जो उसको मार दिया है, और उसको हम्म। अगर लाना है तो वो ट्रेलर में क्यों दिखाते फिर? मेरे को नहीं मतलब हाँ। लगता कि ये वहाँ पे होगा। ये कुछ तो पास्ट का कुछ तो सीन होगा जो दिखाएंगे कि बेलारीना जॉन विक को मिली थी, ऐसा कुछ तो वो हाँ, हो दिखाएंगे। सकता है। मुझे नहीं लगता कि जॉन विक इज अलाइव, मतलब अगर होगा भी तो ऐसे नहीं दिखाएंगे उसको। भाई ट्रेलर में पूरा दिखाई दिखाई दिया उसको। हो सकता है उसका, शायद वो उसका पास्ट दिखा रहे होंगे जिसमें वो वर्क वगैरह किया होगा, ऐसा कुछ हाँ, ऐसा दिखा हो रहे होंगे। सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो बता रही हाँ। हो कि हाँ है, वो वैसे ही कुछ बाबा यागा या फिर कुछ ऐसे ही वो मेंशन कर रही होती है, और फिर उसका चेहरा दिखाया गया है कि वो ऐसे ट्रेन से उतरता हुआ आता है और फिर वो वहाँ पे उसको दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता वो जिंदा है, मतलब जिंदा भी होगा तो ऐसे नहीं दिखाएंगे उसको। मे बी लास्ट पास्ट में, दिखा रहे हैं। मे बी लास्ट में एक एंड क्रेडिट होगा या फिर पोस्ट क्रेडिट होगा, उनको एक चांस है। लेकिन इसको आने में बहुत देर है, 2025 में आएगी ये। हम्म। सो अबे 2025 दूर नहीं है कोई, ये 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने, 10, 11, 12, 3 महीने बचे हैं। देखेंगे कि इसका भी क्या होता है। हम मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए। हाँ, इस मूवी को देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ट्रेलर ट्रेलर आए, जैसे कि भूल भुलैया का ट्रेलर आया है। बिल्कुल है। भूल भुलैया देखा क्या तूने? नहीं देखा है भूल अभी भुलैया मैंने, 3, भूल भुलैया 3। देखना पड़ेगा। हाँ, भूल भुलैया 3 का मैंने ट्रेलर है। अभी ये दो ही ट्रेलर देखे थे मैंने, अभी बाकी कौन सा देखा नहीं है मैंने अभी। हाँ, ये दो ही देखे। देख। तो एक और खबर एनिमे एनिमे के हिसाब से कि ये खत्म हो गया अपना, जुजुत्सु काइसन खत्म हो गया लगता है चैप्टर, मतलब उसका राइटिंग खत्म हो गया लगता है। राइटिंग। हाँ, और वो भी खत्म हो गया है। और अपना जो ब्लैक क्लोवर है वो भी ख़त्म हो गया है, मतलब वो ख़त्म होने आया है, 2-3 चैप्टर बचे हैं उसके। तो वो अगले 2-3 हफ्ते में ख़त्म होगा। और हम्म। अगले 10 दिन में आई गेस कुछ तो आएगा, सोलो लेवलिंग का कुछ तो आएगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, रिलीज डेट या फिर कोई ट्रेलर वगैरह कुछ तो आएगा सोलो लेवलिंग का। तो वो भी। हाँ, मैंने भी देखा था कि वो ट्रेलर रिलीज करेंगे, मुझे लगता है थोड़े दिन में हो जाएगा वो भी रिलीज। सोलर रेलिंग या हाँ, फिर हो गया है क्या? नहीं रे, नहीं होगा है, मैंने देखा, नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ है। हाँ। सोलो लेवलिंग का अभी कुछ आया नहीं है। तो आई गेस हम्म। सोलो लेवलिंग का आएगा 2-3 दिन में अभी। हाँ, अभी सोलो लेवलिंग में तू देख सकता है, उसमें थोड़ा क्रेज होगा ज्यादा। उसका हाँ, थोड़ा हाइप होगा इस बार। मेरे को वो, उससे ज़्यादा मेरे को चेनसॉ मैन का अगला सीजन देखना है भाई। चेनसॉ मैन का अगला सीजन देखना है मेरे को। क्या उसकी खबर ही नहीं आई, फिर से उसकी मूवी आने वाली है लगता है, चेनसॉ मैन की ओके। मूवी आएगी उसकी, चेनसॉ मैन की अगली। उसमें भाई वो मैंने। ये दिखाई है। मैंने अभी मांगा वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन हम्म। चेनसॉ मैन। अभी मैंने इस सोलो लेवलिंग का पूरा चैप्टर्स वगैरह पढ़ के रखे हैं, इसलिए ज्यादा इतना भी नहीं है मुझे तू इंटरेस्ट पढ़ा इसमें। है? पूरा पढ़ा है। 200 चैप्टर हो गए। तू बोलना मत कुछ भाई। नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, अरे बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला अभी, सिर्फ बता रहा हूँ।
लाइक। हाँ, वो जो पर्पल कलर की हेयर वाली जो है ना, उसका नाम नहीं पता मुझे, चेनसॉ मैन में है वो। हाँ हाँ। वो जो ट्रेलर में दिखा, वो जो पोस्टर लॉन्च किया है उन्होंने, हम्म। उसमें दिखाई गई है। तो देखना है मुझे वो। ठीक है। अभी उसका कुछ लीक्स वगैरह, कब ट्रेलर वगैरह आएगा, ऐसा कुछ है क्या? दिसंबर 17 को कुछ तो बीच में खबर आई थी कि दिसंबर 17 को उसका ट्रेलर लॉन्च होगा, या फिर कुछ तो होगा, ऐसा कुछ है। हम्म। देखेंगे, अगर उसमें कुछ तो आया तो बात करेंगे उसके बारे में। रिलीज डेट वगैरह तो नहीं है, मूवी होगी आई गेस चेंसो मैन की वो। देखते हैं कब वो आता है वो। और इस हफ्ते कुछ नया देखा तूने एनिमे में? कौन सा देखा था? अभी मैंने इसका ब्लैक क्लोवर की मूवी देखी। अरे उसकी मूवीज जो है वो ये है, फिलर्स है सारी की सारी, वो हाँ, एक टाइप की फिलर ही है। फिलर्स है सब। अभी देखने के लिए मेरे पास कोई है नहीं एनिमे। तो मैंने कल रात को एक इंटरेस्टिंग एनिमे के 3 एपिसोड देखे हैं। कौन सा? उस एनिमे उस एनिमे का नाम है डेज विथ माई स्टेप सिस्टर। अरे। ओ भाई, क्या देखा मैंने, क्या देखा! खतरनाक है, मतलब एक स्लो पेसिंग एनिमे है वो। हम्म। एक कुछ गलत नहीं दिखाया है उसमें ऐसा, लेकिन मतलब गलत दिखाया नहीं है, होता है बहुत कुछ गलत, लेकिन हम्म। दिखाया नहीं है ऐसे ही, मतलब हो गया ऐसे, ऐसे करके कट करके कुछ तो ऐसा जूम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जूम करेंगे, कुछ तो दिखाएंगे, ऐसा कुछ ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, ऐसा कुछ कुछ करके कर दिया है उन्होंने। मतलब ऐसा दिखाया है कि तूने वो स्टोरी के लिए देखा है, किस अरे, वजह से देखा है? लेकिन अभी मैं बताता हूँ तेरे को। तो देर हाँ वॉज एन एनिमे 2-3 years back which name is, I guess I have mentioned this anime before. The anime name is Domestic Girlfriend. हम्म। So that anime I was like कि भाई क्या दिखाया है ये, मतलब ऐसा बहुत तो वो एनिमे जो है उसने हाँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा कैच कर लिया था। अभी पता नहीं, मतलब स्टोरी ही अच्छी है उसकी, मतलब हाँ अदर एलिमेंट्स भी है उसमें, ठीक है, अदर एलिमेंट्स हाँ की समझ गया। स्टोरी भी बहुत ही, मतलब ऐसे ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल टाइप। तो वैसी हम्म। स्टोरीज मुझे पसंद है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर जाता हूँ उससे। तो तो, तो फिर वो मेरे को, मतलब मेरे को लगा कि इसका नाम भी वैसा ही कुछ तो है, तो ज़रा देख लेते हैं। 1-2 एपिसोड मैंने देखे, ऐसा ही वेला बैठा था कल रात को, तो मैंने 1-2 एपिसोड देखे उसके। सो वो थोड़ा सा स्लो पेसिंग का इशू है मुझे लगता है, हम्म। एकदम स्लो है, एकदम भयानक स्लो। मतलब ऐसी ही होती है ये जो क्या बोलते हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा की हम्म। जो सीरीज होती है, ऐसी ही होती है, स्लो पेसिंग होती है, स्लो पॉइजन कह लो। तो अभी देखते हैं, अगर मन किया तो आगे वाले एपिसोड देखूंगा, नहीं तो ये भी ड्रॉप कर दूंगा। इतना कुछ अच्छी मतलब डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड जैसी इसकी कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टोरी लाइन इतनी ट्रिकी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हम्म। है, मतलब आगे जाके कॉम्प्लेक्स होगी ऐसा मुझे लगता है। अगर तू देखना चाहता है तो खुद के अरे रिस्क पे, यू कैन, क्रंची रोल पे। ठीक है, देख लूंगा। भाई डोमेस्टिक हाँ। गर्लफ्रेंड देख ले तू, एक बार देख ले। पहला तू कितने बीस एपिसोड थे पच्चीस उसके? 12 एपिसोड है उसका, उसके बाद वो कुछ आया ही नहीं उसका। भाई मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ कि आगे स्टोरी में क्या होता है। लेकिन ठीक है, डोमेस्टिक गर्ल। हाँ। उसके जो राइटर है वो नहीं करने वाले लगता है कंटिन्यू उसको। ओके। कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स।
चलता है, देखूंगा ना। हाँ, आई गेस इतना ही था आज का। हाँ। तो इतना ही इस एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और